अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परजीज़ पेट्स हाउस। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बजरी की अपडेट दी थी। 2026 में बजरी किन रेटों पर रहने वाला है, क्या इसकी पोजीशन होने वाली है, स्कोप कितना है, डिमांड एंड सप्लाई किस तरह चलेगी सन 2026 में। तो ये अपडेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। और साथ साथ एक चीज़ मैंने आप लोगों को ख़ुद से भी ये बताई थी कि अगर हर बंदे के हाथ में बजरी आ जाता है, हर बंदा बजरी लेके खड़े हो जाता है मार्केट में, तो डिमांड इसकी कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट इसमें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है जिससे हम बच सकते हैं, कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कवर बल्कि अपना शौक़ भी मज़ीद अपग्रेड कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो ही इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में और एक दो ने मुझसे व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ डिस्कस करी और साथ साथ कुछ बंदे मार्केट में ही मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, तो वो भी ये अक्सर डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा यार मैं आज से ये सारी चीज़ों का आप लोगों को बताता चलूँ। वो डिस्कशन क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार बजरी के रेट रमज़ान में गिर जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने बाद 3 महीने बाद गिर जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि बकरा ईद में गिर जाएंगे। मतलब बहुत सारे लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं और ये नज़रिए नहीं, ये एक हकीकत है। ये इसके रेट इन दिनों में डाउन ज़रूर होते हैं। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि देखें, एक जो इसका डाउन पीरियड है उसमें डाउन तो होगा ही होगा, लेकिन इस पर वो ज़वाल नहीं आएगा कि 200-300 रुपये का हो जाए, 250 का हो जाए, वो ज़वाल नहीं आएगा और वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब ऑफ़ सीज़न है, ऑफ़ सीज़न में हर परिंदे के रेट गिरते हैं तो इसके भी गिरेंगे। सही है, क्योंकि वजह क्या है, लोग ब्रीड लेना बंद कर देते हैं, एक्सपोर्टर बाहर अपना माल एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेट इसके डाउन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, शौकीनों के पास परिंदा घूम रहा होता है बस। जैसे हमने एक मार्केट में खड़े होकर बेचा, किसी दूसरे शौकीन ने ख़रीद लिया, तीसरे शौकीन ने ख़रीद लिया, बस इसी तरह परिंदा घूम रहा होता है। कब तक? जब तक इसका ब्रीडिंग सीज़न नहीं आता, तो उसमें तो रेट गिरते ही गिरते हैं। रमज़ान के अंदर रेट क्यों गिरते हैं? रमज़ान के अंदर वही बात है कि एंड में थोड़ी बहुत गर्मी भी होगी इस बार, क्योंकि इस बार रमज़ान थोड़ा सा हल्का फुल्का ठंडा आ रहा है। तो सीन क्या है, रमज़ान के अंदर लोग रोज़े की हालत में होते हैं, अपनी इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, तो रोज़े में एक बहुत बड़ी अक्सरियत मार्केट को टाइम नहीं देती। तो जब मार्केट में लोग नहीं होंगे, परिंदे नहीं होंगे, तो रेट गिरेंगे, क्योंकि ख़रीदार ही नहीं है। ख़रीदार नहीं है, अब जो बेचने आया हुआ है वो मजबूरी में कम पैसों में ही बेच के जा सकता है। और रही बात बकरा ईद की, तो बकरा ईद भी देखें गर्मियों में ही आ रही है। कुल मिला के बात वही है कि देखें, गर्मियों का जो 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड है उसके अंदर इसके रेट डाउन होंगे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि इसके रेट डाउन बिल्कुल भी नहीं होंगे, उसके अंदर इसके रेट डाउन होंगे, मुझे भी अच्छे से पता है। और आप मेरी वीडियो चेक करें, मैंने उसके अंदर भी ये बात बोली है कि 2-3 महीने का जो डाउन पीरियड होगा उसके अंदर इसके रेट डाउन होंगे। 200-300 रुपये तक इसके रेट गिर सकते हैं और गिरेंगे भी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अगर बहुत तीर मार लिया 100 रुपये आप और लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो चीज़ अभी इतनी जल्दी नहीं होगी इसमें कि 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये पेयर आ जाए। वो एक बिल्कुल ज़वाल का पीरियड था बजरी के, जिसमें बजरी इतना सस्ता बिक रहा था, उसके बावजूद भी इसको कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। वजह क्या है कि वो बिल्कुल ही ज़वाल का पीरियड था। लोगों ने बोला यार 200 रुपये, 250 रुपये का पेयर चल रहा है, हम 140, 150 इतने का हम दाना ले रहे हैं, तो लोगों ने नहीं ख़रीदा, क्योंकि उन दिनों में दाने के रेट बढ़े हुए थे और बजरी के रेट बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। अभी दाने के रेट भी थोड़े से नॉर्मल हुए हैं और बजरी के रेट भी अच्छे हो गए। तो सब वक्त की बात है, वो वक्त और था और ये वक्त और है। वो बजरी के ज़वाल का टाइम था, इस वक्त बजरी अपने उरूज पे अपने अच्छे रेटों में। और आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ जाएं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अच्छे से अपने वहाँ परिंदे लगा के शौक़ भी पूरा कर सकते हैं, अच्छी ब्रीड हासिल करके उससे अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। देखें, बात को समझिएगा, जब भी किसी परिंदे के रेट बड़े होते हैं तो वो ख़रीदारी का टाइम नहीं होता, वो टाइम होता बेचने का। सही है, ताकि आप अपने परिंदे बेच के
अपना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें, क्योंकि उसके रेट बड़े में उस वक्त आप बेच दें। अगर कोई उस वक्त ख़रीदना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि यार मुख्तसर से पेयर ख़रीदना। मुख्तसर से मुराद अगर आपको 10 पेयर लेना है तो आप 3 पेयर ले लो, मुख्तसर ख़रीदो। क्यों? क्योंकि रेट बढ़े हुए हैं। जब रेट डाउन होंगे उस वक्त तक अगर आप ब्रीड हासिल करके बेचने जाओगे तो आप बोलोगे यार रेट गिर गया। तो इसलिए जब भी रेट बढ़े हुए होते हैं मुख्तसर परिंदे ख़रीदे जाते हैं, और जब रेट गिरे हुए होते हैं वो टाइम होता है ख़रीदारी का। तो इस हिसाब से ये अभी ख़रीदारी का टाइम नहीं है, ये सेल आउट करने का टाइम है। तो मैं अपने उन दोस्तों को ये मशवरा देना चाहूँगा जो कि फ़ील्ड में पुराने हैं, परिंदे रखना जानते हैं, संभालना जानते हैं, उनसे अच्छे से ब्रीड लेना जानते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक बजरी पे महदूद हैं। तो मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहूँगा, देखें अभी रेट अच्छे हुए हैं, आप लोग ये अपने बजरी सेल आउट करें। सेल आउट करने के बाद आप म्यूटेशन की तरफ कन्वर्ट हो। म्यूटेशन की तरफ कन्वर्ट होंगे उसके अंदर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि बजरी की कोई भी म्यूटेशन आप लगाते हैं है तो वो बजरी खाएगा भी वही मुख्तसर दाना, और ब्रीड भी वैसे ही करेगा। आप लोग जब परिंदे संभालना जानते हैं तो उसको भी आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन जब वो ब्रीड करेगा तो उसकी ब्रीड अच्छे पैसों में बिकेगी। अब आया आप ब्लैक फेस लगा लें, ब्लैक विंग लगा लें, डन फेलो की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, या होगरोमो की तरफ कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन होगरोमो का मैं आपको मशवरा भी अगर दूंगा भी तो मैं ये आपको हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि मार्केट में जो 8-8, 10-10 हज़ार के होगरोमो मिलने ये लेके लगा लें, ऐसा नहीं करिएगा। बस समझें कि 4 से 5 हज़ार की रेंज में अगर आपको होगरोमो अच्छे मिलते हैं तो वो आप लेके लगा लें, इसके अलावा नहीं। और सेकंड ये कि जो भी म्यूटेशन आपको पसंद है आप उस तरफ कन्वर्ट हो जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, आपने महंगी म्यूटेशन लगा ली, आपके पास जो ब्रीड आएगी वो भी महंगी होगी, आप बेच के अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, और दाना भी वो मुख्तसर खाएंगे। अगर आपने अपने 4 बजरी के पेयर बेच के एक महंगी म्यूटेशन का पेयर लगा लिया तो उससे क्या होगा, जितना 4 पेयर आप पे दाना खाएंगे उससे 3 गुना कम आपका 1 पेयर दाना खाएगा। लेकिन जब ब्रीड आएगी तो उसकी ब्रीड भी ऐसी आएगी कि उसके बच्चे ही महंगे बिकेंगे। तो बनिस्बत 4 का संभालने से बेहतर 1 पेयर है, और ये इजी आसान भी है। और रही बात बजरी की, बजरी हमें छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? न्यू फैंसियर्स के लिए। न्यू फैंसियर जो आते हैं, जो कि शौक़ रखते हैं, वो बजरी लेके अपने पास लगाएं, परिंदे रखना सीखें। जब सीख जाएं, समझ जाएं, तो वो भी फिर म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएं। इससे क्या होगा, एक हद से ज़्यादा हमारे पास ब्रीड नहीं आएगी बजरी की, क्योंकि अच्छे खासे लोग इस तरह से म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि अपग्रेड म्यूटेशन उन्होंने रख ली, महंगी म्यूटेशन रख ली, तो बच्चे भी उनके पास महंगे आएंगे। इससे उनका भी फ़ायदा है, और न्यू फैंसियर जो आएंगे उनका भी फ़ायदा है, और बजरी के रेट भी इससे स्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा ब्रीड मार्केट में नहीं आएगी इस तरीके कार से, तो इसके रेट भी स्टेबल रह सकते हैं। और सेकंड ये कि अपना शौक़ अपग्रेड करना, अपना सेटअप अपग्रेड करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप लोग ख़ुद से सोचें कि आज से 10 साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जितने पैसों में आपका गुजारा होता था, आज उन पैसों में गुजारा नहीं होता। तो वक्त के साथ साथ जिस तरह बंदा अपना कारोबार, अपने आप को, अपनी जॉब को, अपनी सैलरियों को अपग्रेड करता है, तो इस तरह से अपने शौक़ को भी अपग्रेड करे। शौक़ को अपग्रेड करेगा, मज़ीद अच्छी अर्निंग की तरफ जाएगा, अच्छी अर्निंग कमाएगा, तो उसका अपना फ़ायदा है। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का अपना फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल बजीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।